जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 1 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास जो है सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्लास भी आज 41 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले जो भी क्लास हुई है, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर देख ले। चैनल के प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जो है पड़ी हुई हैं। और सीटेट का जो एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो गया, 1 दिसंबर को है। सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों को सारी क्लासेस करना भी अनिवार्य है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रण करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि वह कौन सी होगी? तो वह होगा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। विद्यार्थियों को किसी औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण कराना कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। इससे विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। इससे क्या होता है? प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। कथन बी है, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। सी कथन है, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ऑप्शन है बी गलत है, ए और सी सही है। सी सही है, ए और बी गलत है। ए गलत है, बी और सी सही है। ए सही है, बी और सी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद के विषय में 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। यह बात सही है। पहला कथन जो है सही है। इसकी रचना प्राकृतिक भाषा की गई थी। यह भी गलत है। यह जो होगा गलत होगा। इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई है। किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है, ऋग्वेद की। तो दूसरा जो कथन होगा वह गलत होगा। दूसरा कथन गलत हो गया। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। यह बात सही है। सी कथन जो है वह सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बी गलत है, ए और सी सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी और यह 35 वर्ष पूर्व लिखा गया था और इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना भी है। तो यह पर्वत स्थित है प्रशांत महासागर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में स्थित है। मानकी पर्वत जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। मानकी पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई
कुल लंबाई जो है वह 10,000 मीटर से अधिक है। 10,000 मीटर से अधिक है। मानकी पर्वत की कुल लंबाई 10,000 मीटर से अधिक है और यह जो स्थित है प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है शिक्षकों के मध्य बातचीत, बौद्धों के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह अभिलेखित करता है बौद्धों के नियमों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सॉरी सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख करता है। यह बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख करता है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? जिलाधीश, संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ, ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तहसीलदार। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तहसीलदार। पटवारियों के कार्यों की देखभाल तहसीलदार करता है। पटवारी का मुख्य कार्य है भूमि मापना तथा उसका अभिलेख बनाना। पटवारी का मुख्य कार्य क्या है? तो वह होगा भूमि मापना। भूमि मापना। पटवारी यानी लेखपालों का कार्य जो है भूमि मापना तथा उसका अभिलेख बनाना। अभिलेख यानी दस्तावेज तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तहसीलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है महापाषाणों के विषय में चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट। महापाषाण ऐसे बड़े पत्थर या अभिलेख को कहते हैं जिसका उपयोग 3,000 साल पहले दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। कितने समय पहले? 3,000 वर्ष पहले। 3,000 वर्ष पहले दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। और महापाषाणों का प्रयोग दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर तथा कश्मीर में प्रचलित था। कहाँ पर प्रचलित था? महापाषाणों का प्रयोग जो है यह दक्कन में प्रचलित था, साथ में दक्षिण भारत में प्रचलित था, दक्षिण भारत में प्रचलित था और पूर्वोत्तर तथा कश्मीर में प्रचलित था। पूर्वोत्तर तथा
कश्मीर में यह प्रचलित था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? प्रोताश्रय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भूकंपीय तरंगे जो है यह दो प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं और पूछा है भूकंपीय तरंगे नहीं है तो वह है प्रोताश्रय तरंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है, प्रोताश्रय तरंगे जो है वह भूकंपीय तरंगे नहीं है। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक भूगर्भीय तथा पृष्ठीय तरंग। पहला जो होगा भूगर्भीय, दूसरा होगा पृष्ठीय तरंग। पृष्ठीय तरंग। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भीय तथा पृष्ठीय तरंग। पृष्ठीय तरंगे या धरातलीय तरंगे अधिक विनाशकारी होती हैं और भूकंपीय तरंगों को भूकंपीय सूचक यंत्र द्वारा मापा जाता है। प्रोताश्रय तरंगे भूकंपीय तरंगे नहीं है। प्रोताश्रय तरंगे जो है वह भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता था, सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एडुसैट से क्या अभिप्राय है? यह क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। एडुसैट से क्या अभिप्राय है? तो वह है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा यह बनाया गया था? तो भारतीय अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा यह बनाया गया था और यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो वह होगा जीवमंडल। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवमंडल। जीवमंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहाँ जीवन पनपता है, जैसे मानव हो गए, जैसे मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जैसे मानव हो गए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि शामिल है। समानता जीवमंडल जो है दो भागों में बांटा गया है। जीवमंडल जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होगा पादप जगत, पहला होगा, और दूसरा जो होगा प्राणी जगत। दूसरा क्या है? प्राणी जगत। पहला जो होगा पादप जगत, दूसरा होगा प्राणी जगत। दो भागों में बांटा गया है। जीव मंडल में वनस्पति और वन्यजीव पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीव मंडल। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अंतर्वेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत, कायांतरित शैल के अंतर्गत, अवसादी शैल के अंतर्गत या बहिर्वेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्टी शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वह आता है बहिर्वेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहिर्वेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत यह आता है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? पर्वत में, पठार में, घाटी में, मैदान में? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो वह होगा पठार के अंतर्गत। पठार में जो है खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पठार। पठारों में खनिज निक्षेप प्रचुर मात्रा में होते हैं और यहाँ पर एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम पठारों में यह जो है पाए जाते हैं। कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो वह होगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम हो गया तथा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम पठारों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आप प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। कथन भी है, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदलती जा सकती हैं। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए बी दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही है? कथन पहला है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो यह बात सही होगा। सेकंड कथन है, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं, यह भी सही है। दोनों ही कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। ए और बी दोनों कथन सही हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है? मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है। शालीमार, लाल महलबारी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है यह मुगल चहार बाग का स्थल नहीं है और इसे 12वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कब बनाया गया था?
12वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था? 12वीं शताब्दी के दौरान यह बनाया गया था कुवत उल इस्लाम मस्जिद। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। सेकंड ऑप्शन है संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। थर्ड ऑप्शन है ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन से कथन सही हैं? यह संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, तो यह बात सही है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं और ग्राम पंचायत का कार्यकाल 4 वर्ष नहीं बल्कि इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। और पंचायती राज व्यवस्था के तीसरे स्तर का नाम जिला परिषद है। यहाँ पर क्या लिखा है? द्वितीयक स्तर। यह भी जो गलत है, यहाँ क्या होगा? तीसरा स्तर। यह जो है तीसरे स्तर का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, यही बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरचित किया गया है? गुरु नानक, रविदास, मीराबाई, कबीर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कबीर। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। पंचवाड़ी और बीजक में कबीर की कविताओं और विचारों को संरचित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।